विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं, पूज्य श्री राजीव लोचन दास जी महाराज जी। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्योंकि महाराज जी हमारे कार्यक्रम का नाम है धर्म चर्चा, तो मैं चाहूंगी कि क्योंकि हम प्रोग्राम को पहले शुरू करें उससे पहले ही हम जानना चाहेंगे कि आप अपना थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आप कौन हैं। हम बताएं इससे पहले कि आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजीव लोचन दास है। मैं निर्मोही अखाड़े का सदस्य हूँ। चित्रकूट कामदगिरी पीठ ये मेरा गुरुद्वारा है। कामदगिरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का मैं कृपा पात्र शिष्य हूँ। इस समय वर्तमान में मध्य प्रदेश में जहाँ बागेश्वर धाम है उसके जिला हेडक्वार्टर छतरपुर, राजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर में संकट मोचन मंदिर का महंत हूँ। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा और अन्यान्य आशु ग्रंथों पर, वैदिक वांग्मय पर धर्म धारण करने के लिए सनातनी जनता को धर्म की ओर प्रेरित करने का मेरा कार्य है। राजीव लोचन दास के नाम से आप मेरे मीडिया चैनल को भी देख सकते हैं। बिल्कुल महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए। इसी के साथ ही हम जानना चाहेंगे, आपके जीवन का उद्देश्य जानना चाहेंगे। कथाओं से आप कैसे जुड़े? ऐसा है, मेरा उद्देश्य कोई अलग नहीं हो सकता। प्राणी मात्र का जो उद्देश्य है वो मेरा भी उद्देश्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में 13वें अध्याय में श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, सर्व वेदांत सारम यत ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तुतदीयम तन्निष्ठाम कैवल्यैक प्रयोजनम। जीव मात्र का एक प्रयोजन है। प्रयोजन का मतलब लक्ष्य, उद्देश्य जो आपने पूछा, जीव मात्र का, तो वो जीव मैं भी हूँ। तो मेरा भी उद्देश्य वही है। क्या? कैवल्यैक प्रयोजनम वस्तुत्वदीयम तन्निष्ठाम। कैवल्यैक प्रयोजनम, संसार की वस्तुएं हमारा प्रयोजन नहीं है, ये तो अनायास ही मिलने वाली चीजें हैं। सर्व वेदांत सारम यत ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम, परमात्मा से ऐकमत्व को प्राप्त करने के लिए यह जीव मनुष्य योनि को प्राप्त करके आया हुआ है, वो मेरा उद्देश्य है। संसार मेरा उद्देश्य नहीं है। ये एक व्यवस्थाएं हैं, इस गली से हम होके निकल रहे हैं। टारगेट हमारा ये नहीं है। हमारा टारगेट है भगवत प्राप्ति, भगवत शरणागति, भगवान से ऐकमत्व, उनमें और हमारे में कोई अंतर न रह जाए, उनमें और उनमें कोई भेद न रह जाए, जीवात्मा और परमात्मा में अंतर समाप्त हो जाए, ये उद्देश्य। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि अपने दर्शकों से भी मैं कह दूं, क्योंकि ये तो हमारे सवाल हैं। आप भी अगर महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, किसी तरीके की बातें करना चाहते हैं, कोई आपके मन में ऐसी समस्याएं आ रही हैं, कोई सवाल आ रहे हैं, इनसे जुड़ना चाहते हैं, कथा कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं। उन नंबर्स पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे महाराज जी। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे धर्म और आध्यात्म क्या है, इसमें आप विकृतियाँ क्यों आ गई हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही है। धर्म का अर्थ होता है धार्यति इति धर्म, जिसको धारण किया जा सके। धारण करने का मतलब ये होता है जिसको आप स्वाभाविक रूप से एक्सेप्ट कर सकें, उसे कहा जाता है धर्म। अब स्वाभाविक रूप से व्यक्ति अधर्म को भी एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे दुर्योधन, भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत में लिखा है, दुर्योधन कहता है कि मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, सहज प्रवृत्ति है, सहज स्वभाव है कि मैं अधर्म का परित्याग नहीं कर सकता। सहजता से व्यक्ति धर्म को भी धारण कर लेता है, सहजता से व्यक्ति अधर्म को भी धारण कर लेता है। जैसे आतंकवादी हैं, वो सहजता से बिल्कुल किसी प्रकार के, बिना भय के, बिना शोक के, बिना किसी करुणा के, बिना किसी प्रकार की संवेदना के किसी भी जीव को, निर्दोष को मार देते हैं। कमर में बम बांध करके जाके ब्लास्ट कर देते हैं। धर्म को भी धारण किया जा सकता है, अधर्म को भी धारण किया जा सकता है। तो धार्यति धर्म केवल यही धर्म की व्याख्या नहीं होगी। धर्म का अर्थ है जिसको शास्त्र सम्मत ढंग से धारण किया जा सके, बिना किसी को कष्ट पहुंचाए धारण किया जा सके। अब किसी में भी दो प्रकार के, किसी में भी दो प्रकार के, एक होता है सज्जन, एक होता है दुर्जन। सज्जन को कष्ट पहुंचाए बिना जो धारण किया जा सके उसे धर्म कहा जाए। दुर्जन को तो कष्ट देना ही पड़ेगा। राजा राम, वो भी फांसी की सजा सुनाते थे, जनक भी फांसी की सजा सुनाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो अधर्मी हो गए। दुष्टों को दंड देना, सज्जनों का रक्षण करना, उनके मनोभावों का अपने जीवन में महत्व देना, ये है धर्म। शास्त्रीय परंपरा से जिसको धारण किया जा सके उसे धर्म कहा जाता है।
बिल्कुल बिल्कुल, शास्त्रीय कारणों से जिन्हें धर्म धारण किया जा सके उन्हें धर्म कहते हैं। बहुत सही बात आपने कही। इसी के साथ ही हम जानना चाहेंगे कि हिंदुओं का विघटन क्यों हो रहा है और कब से हो रहा है? हिंदुओं का विघटन महाभारत के युद्ध के बाद से हो रहा है, आज से 5200 साल पहले से। ये भी कोई नई बात नहीं है। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ, पूरे विश्व के जितने राजा थे वो कुरुक्षेत्र में आकर के, ये कुरुक्षेत्र का अर्थ केवल हरियाणा का वो मैदान नहीं है, उस युद्ध में 160 करोड़ योद्धा मारे गए थे। उस समय पुरुष और स्त्रियों का अनुपात बिगड़ गया था, जिसके बाद से वो 5 कई कौम के लोग हैं जो 5 पत्नियां रखते हैं। पुरुषों का अनुपात, लिंगानुपात समाप्त हो गया था। ये 5200 साल पहले की बात है, जब कलयुग का प्रवेश नहीं हुआ था, उसके बाद ही कलयुग का प्रवेश हुआ। अर्जुन ने युद्ध के मैदान पर अपना गांडीव शस्त्र छोड़ दिया। भगवान ने कहा युद्ध क्यों नहीं कर रहे हो? उसका कारण उसने बताया, पार्थ अर्जुन ने, कि हे नाथ, यदि मैं इस युद्ध में प्रवृत्त होता हूँ तो लाखों हिंसाएं होंगी, जीव हत्याएं होंगी। इसका दुष्परिणाम ये होगा कि स्त्रियां वर्ण संकरित हो जाएंगी, आने वाले संतान जो है वर्ण संकरित हो जाएंगे। प्रदूषयंती कुलस्त्रियाः, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है। और अनेक प्रकार के फिर मनमाने ढंग से लोग शास्त्रीय आचरणों का, वैद के मर्यादा को तोड़ करके विकृतियां पैदा करने लगेंगे, इसलिए मैं युद्ध नहीं करता हूं। लेकिन भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, भविष्य में क्या होगा यह सोच करके वर्तमान में अपना कर्म का परित्याग करना यह बुद्धिमता नहीं है, इसलिए तुम युद्ध करो। अर्जुन ने युद्ध प्रारंभ किया और परिणाम यह हुआ कि पूरे विश्व के राजा अलग अलग 2 भाग में बटे, महासंग्राम हुआ, महाभारत। 160 करोड़ पुरुष मारे गए। केवल एक राज्य ऐसा था, उडुपी, जो युद्ध में शामिल नहीं हुआ। वो भोजन की व्यवस्था देख रहे थे, उडुपी नरेश। आज भी उडुपी केरल में है, वहाँ पे भगवान उडुपी बिहारी द्वारिकाधीश का सुंदर मूर्ति विग्रह वहाँ पर विराजमान है। उसके बाद से फिर जब पुरुषों की संख्या कम हो गई, कलयुग का प्रवेश हुआ, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हुए। सबसे पहले सनातन धर्म का एक भाग अलग हुआ जैन के नाम से, फिर आगे चले बुद्ध के नाम से, फिर आगे चले यहूदी, यहूदियों में फिर भाग हुआ ईसा मसीह का, ईसाइयों का। फिर उसके आगे चले, भविष्य पुराण में इसका सब वर्णन है, महामद इति ख्यादा पैसाचकृति तत्परा। उसके बाद सन 570 ईस्वी लगभग में महामद नाम करके, जिनको आज मोहम्मद कहा जाता है, भविष्य पुराण में उनका वर्णन है, वो एक मुस्लिम धर्म के रूप में गए, ईसाई धर्म के रूप में गए। फिर उसके आगे जब आएंगे आप, तो अभी 500 वर्ष पहले जो सिख हैं, गुरुओं के द्वारा जो सीखी गई बात थी, जिसने गुरु का सीखा वो सिख, उसको धर्म के रूप में 1960 के लगभग मैकलिस के बाद एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने अलग से इसको धर्म की मान्यता दिलवा दी, हिंदुओं को तोड़ने के लिए, सनातन धर्म को तोड़ने के लिए। अनेक धाराओं में ये सब करते करते सनातन धर्म विघटित होता जा रहा है। मूल इनका उत्पत्ति जो है वो सनातन धर्म से ही है। कश्यप, अदिति और अदिति, इनके ही संतान सब हैं। इसलिए सनातन का हमारा सिद्धांत था, अयम निज परेवेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। हमारा पूरा विश्व परिवार है, हम लोग कहते हैं ना, वो इसी कारण से कहते हैं। तो ये हिंदुओं के विघटन का कारण है। अब हम लोग क्या है, कबीरदास के सूत्र को पकड़ के हम कबीरपंथी बन गए। अब धीरे धीरे धर्म का रूप धारण कर लेगा। कोई कहेगा कि हम नानक देव के सूत्र पे चल रहे हैं। इसका मतलब, गुरु को मानने का मतलब सनातन धर्म को छोड़ देना नहीं। आपके गुरु कबीरदास हो सकते हैं, आपके गुरु नानक देव हो सकते हैं, आपके गुरु तुलसीदास हो सकते हैं, सूरदास, मीराबाई हो सकते हैं, लेकिन आप मूल रूप से सनातन धर्मी हो, इसको मत भूलिए। तो हिंदू इन चीजों में भटकता चला जा रहा है, एक चीज को पकड़ रहा है, एक चीज को छोड़ रहा है। इसके कारण हिंदुओं का विघटन हो रहा है। सनातन को समग्रता से देखना चाहिए, धर्म को समग्रता से देखने की आवश्यकता है, तब हिंदू बच पाएगा। बिल्कुल सही बात आपने कही। इतने ज्ञान के भंडार को यदि आप सब दर्शक भी पाना चाहते हैं, महाराज जी से मिलना चाहते हैं, कथा करवाना चाहते हैं, तो मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रही हूँ कि आपके स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं। आप 24 घंटे में कभी भी इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, महाराज जी से मिल सकते हैं। महाराज जी, इसी के साथ तो क्या हम ये माने कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है? भारत हिंदू राष्ट्र के जो शब्द है, इसको पहले समझना पड़ेगा हमको। बन तो सकता है, लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र है ही, वो अपने आप को धोखा देते हैं।
बड़े बड़े विद्वान लोग कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र है ही, ऐसी कोई बात नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं है इस समय भारत। वो अपने आप को, जैसे शुतुरमुर्ग होता है पक्षी एक, जब शेर पीछे पड़ जाए, जब भाग नहीं पाता शुतुरमुर्ग तो रेत में अपना सिर गड़ा लेता है और सोचता है कि मैं नहीं देख रहा हूँ, अब शेर गायब हो गया, उतने में शेर गला काट के खा लेता है उसको। तो वो कई ऐसे अपने आप को भ्रमित करने वाले लोग हैं जो कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र है। तुम्हारी हिम्मत है तो जाओ पश्चिम बंगाल में जा करके किसी कोने में जहाँ पर वो शांति दूत ज़्यादा हैं, वहाँ जा करके, केरल में जा करके आप कथा करिए। तो ये सब बातें अपने आप को वो है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दो बातों को समझना पड़ेगा, राष्ट्र का और हिंदू का, ये दोनों का अलग अलग व्याख्यान करना आवश्यक है। दो शब्द हैं इसमें, हिंदू और राष्ट्र। हिंदू कौन है? हिंदू चिड़िया है, घोड़ा है, गधा है, बिल्ली है, सूकर, कुकर, कीट पतंग है, क्या है हिंदू? इसको समझने की आवश्यकता है। हिंदू का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो 50% शस्त्र और 50% शास्त्र से जुड़ा हो। शस्त्र का मतलब जो बाह्य आक्रमणों से हमारी रक्षा करे, शास्त्र का मतलब जो आंतरिक शत्रुओं से हमारी रक्षा करे। बाह्य शत्रु और आंतरिक शत्रु दोनों से जो अपने आप की रक्षा कर सके उसे कहा जाता है हिंदू। इसलिए देखिएगा, हमारे जितने भी देवी देवता, हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी गर्भगृह में बैठे, एसी चल रहा है, पुजारी घंटी बजा रहे हैं, फिर भी हनुमान जी के पास गदा है, उनको कौन सा खतरा है? वो तो बड़े सिक्योरिटी में बैठे हुए हैं, लेकिन शस्त्र धारण किए हुए हैं, ठीक है ना? शस्त्र तन में, शास्त्र मन में, ये जो धारण करे वो हिंदू है। कानूनन रूप से हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू शब्द को हर जगह, आज देखेंगे आप कि 2-2 लाख के मोबाइल लेके नवयुवक चल रहे हैं, 50-50 हजार के कोट पहन करके, 40-40 हजार, 1-1 लाख के जूते पहन के रोड में चल रहे हैं, मान लीजिए, और आगे से एक पागल कुत्ता आ गया और उसके पास एक डंडा नहीं है। अब कुत्ते से कैसे बचेगा? मोबाइल फेंक के मारेगा कि अपना जूता उतार के फेंकेगा कि पेन से मारे? कैसे अपनी रक्षा करेगा, आप बताइए मुझे। और वहीं पर एक गांव का व्यक्ति, जिसे हम देहाती कहते हैं, वो 100 रुपये का धोती, 150 का बंगाली कहते हैं, वो जो ऊपर पहनते हैं ना कुर्ता, उसको गांव में बंगाली कहा जाता है। 100 रुपया का धोती, 150 की बंगाली और हाथ में एक नीम की डाली, वो लेके चला जा रहा है। उसने घुमा के मारा कुत्ता का, तो कुत्ता का मुंह दांत से खाली। 100 रुपया का धोती, 150 की बंगाली, हाथ में नीम की डाली, घुमा के दे मारा, कुत्ता का मुंह दांत से खाली, और वो भाग गया, वो बच गया। और ये जो करोड़पति राजा बन के घूम रहा था, ये बेचारा अपना मोबाइल बचाने के चक्कर में कुत्ते से कटवा गया और पेट में 14 इंजेक्शन लगवा रहा है कि नहीं? ये हिंदू का मतलब जो बाहर से भी अपनी रक्षा कर सके और अंदर के खड विकारों को भी जीत करके शास्त्र के बल से। शस्त्र बाह्य रूप में और शास्त्र आंतरिक रूप में। शस्त्र को संतुलित करने के लिए शास्त्र है। हम निहत्थे को नहीं मारेंगे, ये कौन बताएगा? शास्त्र बताएगा, है ना? आतंकवादी के हाथ में भी शस्त्र है और एक सैनिक के हाथ में भी शस्त्र है, लेकिन वो शास्त्र के अनुसार चलेगा। किसको मारना किसको नहीं मारना वो जानता है सैनिक, आतंकवादी नहीं जानता। वो जिसको पाएगा उसको मार देगा। बेकाबू हाथों में शस्त्र नहीं, शास्त्र की मर्यादा मानने वालों के हाथ में शस्त्र हो, ये हिंदू धर्म है, बाह्य और आंतरिक। तो ये हो गया हिंदू। अब रही बात राष्ट्र की, तो राष्ट्र जो वर्तमान में है, राष्ट्र एक भौगोलिक स्थिति का नाम है। अजब, ईरान, सहारा, बलक, बुखारा, तुर्किस्तान तक हिंदुस्तान फैला हुआ था, भारत देश। पृथ्वी का अंतिम सम्राट जो पूरे पृथ्वी पर शासन किया, उसका नाम था परीक्षित। सप्तद्वीपवती धरती पर शासन करने वाले वो थे। पूरे विश्व की राजधानी ये दिल्ली थी, जहां आप बैठे हुए हो, है ना? ये केवल भारत माने क्या? भारत माने विश्व। राम जी के राज्य में सप्त भूमि सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। राम जी के समय में अयोध्या पूरे विश्व की राजधानी थी। स्वर्ग में भी शासन था, वहां उपनिवेश था। परीक्षित के समय में, आज से 5200 साल पहले, पूरे विश्व पर शासन करने वाले राजा केवल भारत में हुए, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में शस्त्र और शास्त्र दोनों था। सिकंदर आया, पूरे विश्व में शासन नहीं कर पाए, यहाँ भारत में घुसा और वहीं पोरस से हार के चला गया, बीच में मस्तिष्क ज्वर हुआ, मर गया। पूरे विश्व पर विदेश के कोई शासक, अंग्रेज लोग निकले, नहीं शासन कर पाए। क्यों? शस्त्र से ही, केवल शस्त्र के बल पर पूरे विश्व को नहीं जीता जा सकता, उसके लिए शास्त्र आवश्यक है।
तो हिंदू का मतलब शस्त्र और शास्त्र को संतुलित करने वाला, राष्ट्र का मतलब भौगोलिक स्थिति है। आज भारत सिकुड़ा हुआ है, कभी भारत पूरे विश्व का नाम ही भारत था, धरती में और कोई दूसरा देश ही नहीं था। इस प्रकार की बातें हैं। ये बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है? जब शस्त्र और शास्त्र दोनों को स्वीकार करने वाले होंगे तो ये हो जाएगा। बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि आप कथाएं भी कहते हैं। तो अगला सवाल मेरा इसी से जुड़ा है, कथा का श्रवण क्यों जरूरी है? कथा का श्रवण इसलिए आवश्यक है, ये जो कथाएं हैं हमारी, ये हमारा एथेंटिक इतिहास है। ये कथा जो है ना, ये जैसे आजकल की कथाएं होती हैं, कि कथाओं में कथा के नाम पर कथा तो होती नहीं। 10 मिनट प्रसंग सुनाया और 20 मिनट भजन गाने लग गए। वृंदावन में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, कुंज गलिन में राधे राधे, ये राधे राधे हो रहा है। तो कीर्तन होने लग गया। कथा और कीर्तन दोनों अलग अलग चीज़ है। मध्य मध्य कीर्तनात्, शुरू में, मध्य में और आखिरी में कीर्तन हो, और फिर उसके बाद कथा जो है ये हमारा इतिहास है। इसको इतिहास पुराण कहा जाता है। 3 प्रकार की कथाएं होती हैं, आगम, निगम, पुराण की, जिसमें पुराणों की कथा और अगम ग्रंथ अर्थात रामचरितमानस, ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। रामचरितमानस, भागवत। इस समय प्रदीप मिश्रा जी लगे हुए हैं शिव महापुराण। इनमें जो बातें हैं ये हमारी हिस्ट्री है, साइंस है, विज्ञान है। इनको सुन करके ताली बजा करके जाने के लिए नहीं है। जैसे आप श्रीमद् भागवत महापुराण सुने, कपिल उपाख्यान है, वहाँ पर कपिल ऋषि माता देवहूति को मेडिकल साइंस का उपदेश कर रहे हैं, जिस पर विदेश के लोग रिसर्च किए और उनको नोबेल पुरस्कार मिला। उसमें गर्भशास्त्र बताया गया है। जो सोनोग्राफी है ना, इसका भागवत में वर्णन है। पहले दिन बच्चा कितने आकार का रहता है, 7 दिन में उस बालक की क्या कृति होती है, 1 महीना में कैसा, 2 महीना में कैसा, फिर किस महीने में उसमें प्राण आता है, किस महीना में उसकी बुद्धि विकसित होती है, किस महीने में उसका प्राण वायु सुषुम्ना नाड़ी में स्थिर होता है। ये किस में लिखा है? श्रीमद् भागवत महापुराण में। ये मेडिकल साइंस है। इसको रिसर्च करने के लिए है कथा। सोचिए, सुनिए, गुनिए मन माही। केवल सुनने के लिए कथा नहीं है। कई लोग कहते हैं ना, सुन लिए तो काम बन गया। ये सब फालतू की बातें हैं। सुन करके गुनना पड़ेगा उसको। आप 100 बार सुने, लेकिन एक भी शब्द आपके दिमाग में नहीं घुसा, इससे कोई नहीं बनने वाली है बात, है ना? तो इसलिए कथा आवश्यक है, क्योंकि अपनी हिस्ट्री को हमको जानना है। तो क्या पुराने जमाने में जो कथाएं होती थी वैसी ही कथाएं आजकल भी हो रही हैं? नहीं, आजकल तो ऐसी नहीं हो रही हैं। आजकल तो आप देख रहे हैं, इवेंट बना दिया गया है कथाओं को। कथा को मनोरंजन बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? मनोरंजन। और कथा मनोरंजन नहीं हो सकता। जब हम कथा को मनोरंजन से जोड़ेंगे तो जो आजकल के नवयुवा पीढ़ी है वो कथा से दूर हो जाएंगे। क्यों? कथा में क्या मनोरंजन है? उससे ज्यादा मनोरंजन तो क्लब में है, उससे ज्यादा मनोरंजन तो गोवा के कैसीनो में है, उससे ज्यादा मनोरंजन तो स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, कहाँ देश हैं, अमेरिका, बड़े बड़े वहाँ पर मॉल बने हुए हैं, टाकीज हैं। फिल्मों में ज्यादा मनोरंजन है, डिस्को में नाचने में ज्यादा मनोरंजन है। कथा मनोरंजन का विषय नहीं है। जैसे मैथ्स का सब्जेक्ट, ये मनोरंजन का विषय है क्या? नहीं, ये मनोमंथन का विषय है। मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये पढ़ने का, स्टडी का, ज्ञानवर्धन का विषय। वैसे ही कथा मनोरंजन का नहीं, मनोमंथन का विषय। अब अनाधिकारी आदमी है तो उसको गाना बना लेगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये गाने का विषय नहीं है, ये विषय समझने का है। ये विषय मनोरंजन का नहीं है, मनोमंथन का है, आत्मचिंतन का है, आत्मरंजन का है। बिल्कुल जी। कथा समझने का विषय है, क्योंकि आपने कहा, बहुत बड़ी बात आपने कही है। तो आप सभी को भी अगर अपने घर में कथा करवानी है, किसी तरीके का कोई काम करवाना है, आप महाराज जी से मिलना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? स्क्रीन पर जो नंबर दिए हैं उन नंबर्स पर कॉल करना है और आप मिल भी सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं। जो कुछ भी आपको इनसे चाहिए वो आप इनसे पर्सनली बात कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर नंबर दिए हैं, उन नंबर्स पर आप बात करते हैं। क्योंकि हमारी बात कथा की हो रही थी, तो इसी को अगर आगे बढ़ाएं। आपकी बातें इतनी हमको अच्छी लग रही हैं, क्योंकि अब क्या बताएं आपको। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो आपके प्रकल्प हैं, जो भी आप प्रकल्प कर रहे हैं, उन प्रकल्पों से अगर हम जुड़ना चाहें, हमारे आमजन जुड़ना चाहें, हमारे जो दर्शक हैं वो जुड़ना चाहें, तो उसके लिए क्या करें हम? अभी वर्तमान में मेरा एक प्रकल्प छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ है। सेज बहार, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, ओल्ड धमतरी रोड पे। एक हमारे शिष्य हैं भुवन साहू जी, उन्होंने हमको काफ़ी कीमती जगह प्रकल्प के लिए प्रदान की है। चूँकि छत्तीसगढ़ मेरी जन्मभूमि है, चित्रकूट मेरी कर्मभूमि है,
तो छत्तीसगढ़ से चित्रकूट में भी हमारे प्रकल्प हैं, भंडारे वगैरह चलते रहते हैं, गरीबों की दरिद्र नारायण सेवा जिसको कहा जाता है वो सेवाएं चलती हैं। एक अलग से हम एक प्रकल्प छत्तीसगढ़ में दक्षिण कौशल पीठ के रूप में प्रारंभ कर रहे हैं जी। छत्तीसगढ़ का पुराना नाम दक्षिण कौशल है, अयोध्या का नाम उत्तर कौशल है। ये दोनों मिला के समग्र कौशल प्रदेश होते थे। राम जी यहाँ के राजा थे। महाकौशल अर्थात जबलपुर से लेकर के उधर अयोध्या नेपाल बॉर्डर तक ये भूमि पहले राजा दशरथ के समय में कौशल राज्य था। राम जी के समय में और व्यापक हो गया, पूरा विश्व विजय हो गया। तो ये दक्षिण कौशल नाम को पुनः ख्यापित करने के लिए, जिसका महाभारत इत्यादि में वर्णन है, हम दक्षिण कौशल पीठ की स्थापना कर रहे हैं। उसके लिए हमको रायपुर में जमीन, करोड़ों की जमीन दान दिया है एक व्यक्ति ने, बड़ा उदार व्यक्ति, भुवन साहू नाम करके। तो उसमें इस समय वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ है उसके 174 ब्लॉक हैं। उससे हम एक ब्लॉक से 4-4 मेधावी, चारों वर्ण के ब्लॉकों को, 4 माने हमारे सनातन धर्म में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अंत्यज, 4 वर्ण के बालकों को एक एक रूम में हम वहां पे छात्रावास केवल ये नहीं कि खाओ पियो पड़े रहो, संस्कार केंद्र के रूप में हमारा काम संस्कार का है। शिक्षा देना इस समय सरकार ने अपने हाथ में ले रखा है उस बात को। शिक्षा माता पिता दिलवाएं सरकार के द्वारा, संस्कार देने का काम हमारा है। तो लगभग इस प्रकार से 700 से ऊपर विद्यार्थियों को वहां पर हम लोग रख करके संस्कार केंद्र के रूप में स्थापित कर रहे हैं दक्षिण कौशल पीठ, जिसमें 174 कक्ष बन रहे हैं। और विश्व की सबसे बड़ी स्फटिक का शिवलिंग, विश्व का सबसे बड़ा, कौशलेश्वर महादेव, भगवान राम को पुत्र रूप में पाने के लिए माता कौशल्या ने कौशलेश्वर महादेव की रचना की थी। तो वो मूर्ति भी इस समय भुज में निर्माणाधीन है, इसका निर्माण चल रहा है। स्फटिक का शिवलिंग, आप आर पार उनका दर्शन कर सकते हैं बैठ करके। और उसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसके हिसाब से हमने गाइडलाइन लेकर के उसका निर्माण कराना शुरू किया है, वो दर्ज होगा। ये हरि लीलामृत संस्थान, जिसमें हमारे मानस पुत्री साध्वी पुष्पांजलि दीदी जी, उनको हमने उसका जिम्मेदारी दे रखा है क्योंकि हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं और उसके अकाउंट में उसमें लोग दान देते हैं, सहयोग करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग मानस पुत्री पुष्पांजलि दीदी का यूट्यूब साइट या फिर हमारा राजीव लोचन दास जी के नाम से श्री राजीव लोचन डालेंगे तो वो सारे फेसबुक, यूट्यूब और जो भी सोशल मीडिया साइट है उससे लिंक मिलता रहता है उसका कार्यक्रमों में, उसके द्वारा जुड़ सकते हैं। एक तो हम ये जानना चाहेंगे आपने चित्रकूट रहने का चयन क्यों किया, और दूसरा वहाँ की महिमा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, तो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पूछी है। हम कहाँ रहेंगे ये हम मन में संकल्प ले सकते हैं, रहना ना रहना ये तो एक अदृश्य सत्ता है, उसके बल पर ये है। हमारे इष्ट देव भगवान श्री राम जी हैं और उनकी प्रिय विहरण स्थली का नाम है चित्रकूट। 14 वर्ष के वनवास में श्री राम जी सबसे अधिक समय कहीं पर रहे तो वो चित्रकूट में रहे, 11.5 वर्ष तक। चित्रकूट में राम जी सदैव निवास करते हैं। अयोध्या में भगवान सदा निवास नहीं करते, रात्रि में भगवान अयोध्या में रहते हैं, दिन में भगवान ओरछा में रहते हैं। राजा मधुकर शाह की रानी कुंवरी गणेश गई अयोध्या दरस को ल्याई अवध नरेश। राजा मधुकर शाह की धर्मपत्नी जो कौशल्या की है अवतार थी कलयुग में, उन्होंने राम जी को ओरछा नरेश बना करके बैठा दिया वहां पर। तो राजा है तो राजकाज का समय उनका सुबह से लेकर शाम तक ओरछा में रहता है। विश्व का एक ऐसा अकेला मंदिर है ओरछा जहां पर गार्ड ऑफ ऑनर छत के नीचे दिया जाता है भगवान को। और शाम के समय हनुमान जी के पीठ पर बैठ करके भगवान अयोध्या प्रस्थान कर जाते हैं। तो दिन में राम जी ओरछा में मिलेंगे, रात में राम जी अयोध्या में मिलेंगे। कोई ऐसी जगह हो जहां पर दिन रात रहें तो वो है जगह चित्रकूट। चित्रकूटम परित्यज्वा पादमेकम न गच्छति। भगवान श्री राम चित्रकूट में सदैव निवास करते हैं, वो छोड़ करके कभी जाते नहीं हैं। संतों ने भी इस बात को लिखा है, चित्रकूट सब दिन बसत। भगवान दिन रात वहां रहते हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाये, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। भगवान वहां पर छाए हुए हैं, कण कण में निवास कर रहे हैं। इसलिए राम जी की अर्चा करने वाले, राम जी की पूजा करने वाले, राम जी को अपना इष्ट मानने वाले, उनके लिए चित्रकूट से बढ़कर के कोई पवित्र भूमि होती नहीं है। इसलिए राम जी ने हमको चित्रकूट बुला लिया। बिल्कुल सही बात आपने कही। दर्शकों से ही निवेदन है, अगर आप भी भगवान के प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं, जो कुछ भगवान की सेवा में किया जा रहा है, महाराज जी के प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, इसके माध्यम से इनसे जुड़ सकते हैं। अगर चर्चा को हम आगे बढ़ाएं
तो हमने देखा है आप गाय को बहुत मानते हैं। एक तो आप गाय को क्यों मानते हैं और दूसरा गाय की पूजा क्यों करें, ये हम जानना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात। चाहे राम उपासक हों, चाहे कृष्ण उपासक हों, चाहे शिव उपासक हों, किसी भी देवता की उपासना करने वाले, चाहे आपके इष्ट दुर्गा हों, हमारे यहाँ 5 इष्ट माने गए हैं, पंचदेव उपासन विधि है, दुर्गा, गणेश, सूर्य, शंभु और विष्णु नारायण, ये 5 इष्ट होते हैं, पंचदेव उपासन विधि है। आप देखेंगे कि इन 5 देवताओं का पूजन यदि करना है तो बिना गौ माता के इनका पूजन संभव नहीं है। आप पूजा शब्द के बारे में सोच भी नहीं सकते जब तक गाय नहीं है। बिना गाय के गोबर के कंडे में आहुति दिए इन देवताओं को आहुति नहीं दे सकते आप। बिना गौ के गोबर के लीपे आप लेपन किए इन देवताओं को स्थापित नहीं कर सकते। बिना गौमूत्र के आप अपनी शुद्धि नहीं कर सकते। कुल मिलाकर के बिना गौ के इन देवताओं का पूजन नहीं किया जा सकता। उसका कारण क्या है? इस ब्रह्मांड में जितने जीव हैं वो सब ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए हैं। आप एक बात देखेंगे, इस संसार में लोग पूजनीय हो सकते हैं, माता पिता पूजनीय हैं, देवता पूजनीय हैं, लेकिन उनका मलमूत्र पूजनीय नहीं हो सकता। किसी का मलमूत्र पूजनीय, यहाँ तक कि भगवान शंकर, अभी कई लोग भ्रामक प्रचार करते हैं कि शंकर जी पे बेल की पत्ती चढ़ी हो, उसको उठा लीजिए और खा लीजिए। ऐसा कहीं पे नहीं है। वो बेल की पत्ती जो शंकर जी पे चढ़ी हुई उठा के खा जाए, प्रसाद कोई भी शंकर जी के शिवलिंग में चढ़ा हुआ उतार के खा जाए तो अगला जन्म उसको कुत्ते का मिलेगा। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है प्रमाण सहित। तो मनगढ़ंत बातें नहीं। कुल मिलाकर के देवताओं का भी मलमूत्र पूजनीय नहीं है। लेकिन गौ एक ऐसी जीव है जिसके मलमूत्र के बिना पूजा नहीं होती। गोबर और गौमूत्र वो नहीं होगा तो पूजन नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है? हम लोग ब्रह्मा की सृष्टि से हैं, लेकिन गौ माता ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है। वो भगवान नारायण के वैकुंठ से आई हुई है। इस ब्रह्मांड के परिधि से बाहर की जीव है। विशेष रूप से भगवान ने इस धरती को जीवंत प्रदान करने के लिए गौ माता को भेजा है। इसलिए बिना गौ माता के इन देवताओं की अर्चा पूजा हो ही नहीं सकती। इसलिए गौ परम आवश्यक है, और बिना गौ के ना आपके इष्ट प्रसन्न हो सकते, ना आप अपने इष्ट तक पहुंच सकते। क्योंकि बिना गौ के आपको सात्विक मन ही प्राप्त नहीं होगा, तो आप अपने देवता तक कैसे पहुंचेंगे? बिल्कुल। क्योंकि इष्ट की आपने बात की, तो अगर हम कहें कि इष्ट बनाना क्यों जरूरी है, तो आप क्या कहेंगे? इष्ट बनाया नहीं जाता है, इष्ट तो होते ही है, बस उन्हें पहचाना जाता है। उसे पहचान गुरुदेव के द्वारा किया जाता है, या फिर इष्ट ज्यादा प्रसन्न हो तो खुद ही अपना परिचय दे देते हैं। आपकी सहज प्रवृत्ति जिस देवता की ओर हो, समझ लीजिए वही इष्ट है। इष्ट का मतलब होता है गारंटर, है कि नहीं? आपकी बुद्धि कहाँ रुक रही है जाकर? किसी के इष्ट शंकर जी हैं, किसी के इष्ट राम जी हैं, किसी के इष्ट कृष्ण जी हैं। उस स्वरूप में आप अपने भगवान तक पहुँचने का मार्ग गारंटी के साथ निश्चित कर लेते हैं। इसको इष्ट कहा जाता है। सत्ता तो एक ही है। युवाओं के लिए अगर हम कहें कि युवाओं के लिए आप कुछ संदेश अगर देना चाहें तो क्या देंगे? युवाओं को 4 कार्य करना आवश्यक है। इस समय देखिए, हिंदू 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 की बहुत बातें चल रही हैं। हमारे छोटे भाई जो बागेश्वर धाम पीठाधिपति हैं, इस समय दिल्ली आए हुए हैं जी। धीरेन्द्र शास्त्री जी। हमारे प्रदीप मिश्रा जी, और भी बड़े बड़े संत महापुरुष और नेता राजनेता भी हिंदुओं की बात कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों में देखी जाए, खास करके बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है। एक बात ध्यान देना है, हम हिंदू की बात करते हैं, लेकिन हम न चाहते हुए भी आसुरी मजहबों की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। हम अपने मन से अपनी शिखा कटवा रहे हैं। ये युवाओं में सबसे बड़ी समस्या है, उनको अपनी चुटैया रखने में शर्म आती है। ऐसा लगता है कि बहुत भारी बेइज्जती हो गई। अरे अपने पुराने इतिहास को उठा करके देखो। जिस समय औरंगजेब जैसे क्रूर आताताई इस देश पर आसुरी शैली से शासन कर रहे थे, और हमारे उस समय के युवाओं को, उस समय के पूर्वजों को अपनी चुटैया काटने के लिए कहा, शिखा काटने के लिए, तो उन्होंने कहा हमारा गला काट दो लेकिन हम अपनी शिखा। आप महाभारत उठा करके देखिए, भागवत उठा के, अश्वत्थामा का जो मणि कहते हैं ना, मणि मानिए शिखा ही है, तेज पुंज,
अर्जुन ने काट दिया था। उसके परिणाम से इतना कुपित हो गया अश्वत्थामा कि उसने गर्भ में पल रहे परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। इस चुटैया काटने के पीछे ब्रह्मास्त्र चल गया इस देश पे। अपना मस्तक कटा दिया शिखा कटाने के पीछे लोगों ने। और हमारे युवा निर्लज्जता पूर्वक खुशी खुशी बैठ करके सैलून में जा करके नाई से अपना चुटैया कटा के चले आते हैं। अपने मन से अपना जनेऊ, हाँ, एक समय जनेऊ की होली जलाई गई यहाँ पे, अपना जनेऊ छोड़ देते हैं। तो ये कार्य करके आप किस हिंदुत्व की ओर जा रहे हैं? शास्त्र विमुख हिंदू हिंदू नहीं होता, वो तो फिर मलेच्छ ही है, वो विधर्मी ही है। इसलिए 4 काम करना है: आहार शुद्धि, आचार शुद्धि, विचार शुद्धि और व्यवहार शुद्धि। ये 4 कार्य युवा करें। खाने पीने की चीज़ों को सोच विचार करके खाएं। आहार, व्यवहार, बोलते समय उटपुटांग शब्दों का प्रयोग न करें। बीच बीच में देखिए हमारे यहाँ कोई भी चीज़ नया फैशन बन जाता है। एक विधर्मी व्यक्ति बड़ा फेमस हुआ, भारत में चैनल चलता था उनका, सोनी टीवी में आता था, उन्होंने कह दिया बाबा जी का ठुल्लू है। अब उसको हमारे युवा, क्या शब्द है ये, क्या बताइए आप हिंदू किस प्रकार से हो? बाबा जी का ठुल्लू, एक तरफ भोले बाबा का नाम लेते हो, अब वो क्या शब्द है, उस शब्द का क्या है? कुल मिला के इन शब्दों को फैशन न बनने दें, ये युवाओं की जिम्मेदारी है। आप उसका प्रतिकार कीजिए, आपके धर्म के, संत के, महापुरुषों के। आप देखिए आज एक मुल्ला के खिलाफ कोई बोल दे तो सारे के सारे मुसलमान एकत्रित हो जाते हैं, और आपके बाबाओं के खिलाफ कोई बोल दे, झूठा ही बोल दे, तो आप खुद साथ छोड़ के भाग जाते हो। आप कैसे युवा हो? आप कैसे अपनी पीढ़ी को आगे, अपनी परंपराओं को ट्रांसफर करोगे? आहार, विचार, व्यवहार, ये शुद्ध रखने की आवश्यकता है युवाओं को। तब आप आगे जो आपको मिला है उसको ट्रांसफर कर पाओगे, नहीं तो आप आकर के वो क्लोज हो जाएगा। और हिंदू धर्म भले देश घोषित हो जाए लेकिन हिंदू रहेंगे नहीं। अंदर से तो वहाबिक हो गए, अंदर से तो मलेच्छ हो गए, अंदर से तो वो क्रिश्चियन, ईसाई और मुसलमान हो गए, तो फिर काहे का हिंदू देश? क्योंकि बात चल रही है भगवान की, धर्म की, शास्त्र की, तो इसी से जुड़ा एक और सवाल मेरा है, क्या कलयुग में भी भगवान प्रकट होते हैं? नहीं, कलयुग में ही सबसे ज्यादा भगवान प्रकट होते हैं। बाकी समय तो भगवान जल्दी प्रकट नहीं होते। ये कलयुग की बहुत बड़ी विशेषता है। गोस्वामी जी कहते हैं, कलयुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। कलयुग जैसा युग कोई दूसरा नहीं है। सबसे छोटा युग है ये। 4,32,000 साल का है कलयुग, 8,64,000 साल का द्वापर युग, 12,96,000 साल का त्रेता युग, 17,28,000 साल का सतयुग। चारों युग मिलाकर के 40,32,000 वर्ष के होते हैं। कलयुग में सबसे जल्दी भगवान प्रकट होते हैं और सबसे ज्यादा बार प्रकट होते हैं। यहाँ तो भूत के रूप में कलयुग में भगवान प्रकट हो गए। महाराष्ट्र के एक भक्त थे, उनके सामने भूत के रूप में भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह मेहता आप सुने होंगे, नरसिंह मेहता झोपड़ी में रहता, ना कुछ लेता ना कुछ देता, गुजरात के भगत हुए। 52 बार नरसिंह मेहता के सामने भगवान प्रकट हुए, भक्तमाल में कथा। आज भी कई लोगों के सामने भगवान प्रकट होते हैं। जिस भाव से चाहो, कलयुग में बहुत जल्दी भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए कलयुग तो बहुत अच्छा युग है। शॉर्टकट में भगवान पाना है तो कलयुग, प्रेम पूर्वक आप नाम भजन कीजिए। 7 दिन तक, यदि अहोरात्रि कहा जाता है 24 घंटा, कोई प्रेम से भगवान का नाम जपे तो भगवान का दर्शन होता है निश्चल भाव। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका, इतना अथाह हमें ज्ञान देने के लिए। हम तो चाहेंगे कि चर्चा लंबी हो, क्योंकि कार्यक्रम में हम लोगों के पास समय बहुत कम होता है। तो दर्शकों से मेरा यही निवेदन है कि आपको भी अगर महाराज जी से जुड़ना है, किसी तरीके की कोई बात कहनी है, कथा करवानी है, कोई भी आपकी समस्या है, तो आपके स्क्रीन पर नंबर दिए गए, उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं, इनके सेवा प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी जुड़ने के साथ। जय सिया राम, जय सिया राम।